इस हीलिंग ने न केवल प्रीति को बचाया बल्कि प्रीति के पति को भी बचाया। इस तरीके से इस हीलिंग ने एक साथ तीन परिवारों की रक्षा की। मेरे पास हीलिंग से कई सारे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से और उनके आदेश से अच्छे कामों में यूज़ कर सकती हूँ। आज मैं आपके सामने प्रीति की स्टोरी लेके आई हूँ और ये जो कहानी है, ये सीख है बहुत सारी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो अपनी शादी को छोड़ करके किसी और बंधन में बंधते हैं। प्रीति जो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं, इनका कहना है कि शादी के पहले ये किसी से इनका अफेक्शन था, ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने इनकी शादी वहाँ नहीं होने दी। तो प्रीति की शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी गई। लड़का अच्छे से सेटल था, दिल्ली में सेटल्ड है, लड़का अच्छा कमा रहा था, माता पिता ने उनकी शादी कर दी। प्रीति 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, ये पहले नंबर पे हैं, बाकी के भाई बहन इनसे छोटे हैं। प्रीति का कहना है कि पढ़ने में मैं शुरू से ही एवरेज रही थी, फिर समय आने पर पिता ने मेरी शादी कर दी। हालांकि मैं, मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड है, उसको चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले माने नहीं। जस्ट इंटरकास्ट की वजह से वो तैयार नहीं हुए। मेरी शादी दूसरे जगह हो गई है, दिल्ली में वो सेटल्ड है। प्रीति का कहना था कि वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जो पति हैं वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और हमारा रिश्ता अच्छा है, मधुर है। लेकिन उनका कहना था कि मैं अपने पुराने जो मेरा दोस्त है या प्रेमी कह लीजिए, उसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ। प्रीति की शादी को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और उनका कहना है कि 1.5 साल में पति के साथ तो रिश्ता ठीक ठाक है मेरा, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। वो जो लड़का है प्रीति का दोस्त, उसे मैं यहाँ पर राहुल नाम देती हूँ, हालांकि नाम उसका कुछ और है, मैं उसको राहुल नाम से पुकारूंगी। प्रीति का कहना है कि वो राहुल को भूल नहीं पा रही हैं, दिन रात उनके दिमाग में राहुल ही चलते रहते हैं। प्रीति हालांकि एक समझदार लड़की है, उन्हें पता था कि वो गलत कर रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं। राहुल से उनके कांटेक्ट भी हैं, फ़ोन पर भी बात होती है। हालांकि इनके हस्बैंड को अभी इसकी जानकारी नहीं है। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल के इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कितने सारे मिसबिहेव हो रहे हैं और कितनी सारी बड़ी बड़ी क्रुएलिटी हो जाती है पति के साथ या पत्नी के साथ। प्रीति का कहना था कि मैं उस तरह की लेडी नहीं हूँ कि पति को हार्म करूँ, लेकिन मैं राहुल को भूल नहीं पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उसे भूल जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत है और ये कहीं का भी नहीं छोड़ने वाली हैं। खैर, प्रीति की हीलिंग शुरू हुई और प्रीति की हीलिंग को ख़त्म हुए 6 महीने हो चुके हैं। आज की लाइफ में प्रीति अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड है, बहुत अच्छे से सेटल्ड है। अब मैं अभी से 6 महीने पहले की स्टोरी आपको फिर से लेके आती हूँ आपके सामने। जब प्रीति ने हीलिंग शुरू की तो प्रीति का कहना था कि राहुल को भूल पाना मुश्किल हो रहा है। शुरू के 1-2 हफ्ते हालांकि उनकी जो मेमोरी है राहुल को लेकर के, जो उनकी यादें हैं, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इतनी कम ज़रूर हो गई थी कि प्रीति के मन को शांति मिलने लग गई थी। मेरे पास हीलिंग से कई सारे मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से और उनके आदेश से अच्छे कामों में यूज़ कर सकती हूँ। चूँकि राहुल का रिश्ता और प्रीति का रिश्ता, इन दोनों का आपसी रिश्ता सही नहीं था, तो मेरे गुरु की मुझे यहाँ पर परमिशन रहती है कि मैं इस रिश्ते को कट कर सकूं। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता अगर होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, तो उस रिश्ते को मैं कट नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर प्रीति का राहुल के साथ जो रिश्ता था वो गलत रिश्ता था, तो उसे कट करने की पूरी आज़ादी है मुझे। मेरे गुरु ने मुझे सहमति दी हुई है कि अगर कोई इस तरह का रिश्ता, रिलेशनशिप को कट करना होता है तो मैं उसे कट कर सकती हूँ। यहाँ पर प्रीति का जो राहुल के साथ गलत रिश्ता था, मैंने मंत्रों के माध्यम से और हीलिंग टेक्निक को यूज करके सबसे पहले उस रिश्ते को खत्म किया। प्रीति के मन में राहुल के लिए जो इमोशंस थे उसको खत्म किया। राहुल को लेके जो रिश्ते थे और इस रिश्ते की वजह से प्रीति के मन में जो निगेटिविटी आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी निगेटिविटी को कट किया, रिमूव किया। प्रीति का मन राहुल की ओर से हटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस हीलिंग का असर ये हुआ, जो हीलिंग 1.5 महीने की हीलिंग प्रीति को दी गई, इस 1.5 महीने की हीलिंग में प्रीति का मन राहुल की तरफ से हटा।
प्रीति को हालांकि रियलाइजेशन तो था ही कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब प्रीति की हीलिंग हुई, राहुल के साथ उसके रिश्ते को कट किया गया, उसके बाद प्रीति का मन राहुल की तरफ से बिल्कुल हट गया। प्रीति को समझ तो पहले से थी, बट अब अपने ऊपर कंट्रोल आ गया कि मेरी लाइफ में मेरे पति हैं और इस लाइफ में मुझे अपने पति के अलावा किसी के और के बारे में नहीं सोचना है। आज 6 महीने हो चुके हैं, प्रीति का फीडबैक मुझे मिलता रहता है, वो बीच बीच के सेशन में आती रहती हैं। तो प्रीति का ये कहना है कि अब वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ अपने पति के साथ जी रही हैं और अब वो अपने पास्ट को कंप्लीट तौर पे भूल चुकी हैं। प्रीति को एक बेटा भी हुआ है और अब वो ये तीनों लोग, प्रीति के हस्बैंड और उनका बच्चा, अब एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर ये हीलिंग नहीं होती तो प्रीति अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ी रहती। प्रीति अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाती और ये धीमा जहर धीरे धीरे करके इनकी लाइफ को बर्बाद कर देता। इस हीलिंग ने न केवल प्रीति को बचाया बल्कि प्रीति के पति को भी बचाया और प्रीति का राहुल के साथ रिश्ता कट हो जाने के बाद राहुल भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। इस तरीके से इस हीलिंग ने एक साथ 3 परिवारों की रक्षा की, उन्हें मार्गदर्शन दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।